आप ट्रेड के मौके कहाँ दिख रही हैं? तो एक्चुअली आज हम देख रहे हैं दैट आईटी सेक्टर ओवरऑल थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रही है। सो आई वुड चूज़ ऐसे मार्केट में जहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, एक पॉज़ लिया है मार्केट ने। सो आई थिंक एलटीटीएस एक स्टॉक है जो अच्छे से ट्रेंड में है और कंपैरेटिवली आई थिंक कंसोलिडेशन हो चुका है और एक नियर टर्म सपोर्ट है, जो है अराउंड 5000 लेवल्स। सो आई वुड से एलटीटीएस में एक बाइंग का टारगेट एक स्ट्रैटेजी बनेगी फॉर अ बाउंस बैक रैली कमिंग टुवर्ड्स 5380। और दूसरा है जो कैश कैटेगरी में कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल ऑल्सो आप देखेंगे तो एक्चुअली द ट्रेंड इज इंटैक्ट इन स्पाइट ऑफ मिड कैप सेक्टर में इतना प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके 190 के स्टॉप लॉस के साथ 220 के टारगेट्स के लिए ये खरीदा जा सकता है। सो यस, ये दो स्टॉक्स मुझे सही लग रहे हैं ऐसी मार्केट में। यह है सलाह वैशाली की तरफ से। कैस्ट्रॉल और एलएनटी टेक में खरीदारी करने की सलाह है। ध्वनि, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके दो ट्रेड कौन से होंगे? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी जो पहला पिक है यहाँ पे वो आईटी सेक्टर से ही है। ओवरऑल आईटी में यहाँ पे जो एक बुलिश साइड के सेटअप देख रहे हैं तो उसमें इन्फोसिस का स्टॉक मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस को आप करंट लेवल से खरीदे, ऊपर 1700 का टारगेट है, स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे 1605 का आपको मेंटेन करना है। 1:1 का इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड बनता है, इसलिए सिर्फ एक रिस्की बेट की तरह इसको ट्रेड करा जाए, इसमें कोई पोजिशनल ज्यादा लंबे समय की ना बनाई जाए। दूसरा ट्रेड यहाँ पे मेरी तरफ से जो है वो एचईजी में रहेगा। ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक रनअप देख लिया है, तो बाय लेवल से हम अभी फिलहाल ऊपर आ चुके हैं, तो इसका टारगेट और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगी। करंट लेवल से आप एचईजी को बाय कीजिए। टारगेट आपका जो रिवाइज यहाँ पे रहेगा तो ऊपर की तरफ 1960 का टारगेट यहाँ पे अब रहेगा रिवाइज करके, और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको जो नीचे की तरफ मेंटेन करना है, तो आप नीचे की तरफ अब 1760 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ठीक है, तो ये हैं अहम ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से, वैशाली जी की तरफ से, और इसके साथ ही ध्वनि ने भी अपनी ट्रेडिंग पिक आपके सामने रखी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कल हमने रेलवे स्टॉक्स पर फोकस किया था, जिस तरह की गिरावट थी उसमें हमने एक बात कही थी कि क्या इस तरह की गिरावट, जो कि एक मौका आमतौर पे आम निवेशक खोजते हैं रेलवे स्टॉक्स में एंट्री करने का, तो हमारे साथ तो उस वक्त रवि सिंह थे। उन्होंने रेलवे स्टॉक्स में जो भी आज स्टॉक्स चल रहे हैं, चाहे आप देख लें टेक्समाको रेल हो, राइट्स हो, आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, इन सभी स्टॉक्स पर उन्होंने पॉजिटिव रवैया अपनाया था और कहा था कि वाकई ये एक मौका बन सकता है जिनकी भी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। वैशाली जी, आज हम देख रहे हैं कि सरकारी स्टॉक्स और खासतौर पर रेलवे स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ से अब रणनीति क्या होनी चाहिए? तेजी वाला ट्रिगर तो हो गया, अब यहां से आप क्या रणनीति देखती हैं? आई थिंक होल्ड करिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईआरएफसी की बात करें बिकॉज दैट वाज अ स्टॉक जो हम सुबह ही ट्रैक कर रहे थे। तो एक सपोर्ट के बाद एक अच्छा सा रनअप आ चुका है। तो आई थिंक एक अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है और हमने ये रेकमेंड भी किया है हमारे क्लाइंट्स को विथ अ नियर टर्म स्टॉप लॉस ऑफ 120। और अगर ये स्टॉक 155 160 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक ये स्टॉक दोबारा 170 180 की तरफ भी जा सकता है। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है 120 का। और उसी अनुसार आप देखेंगे कि रेलटेल राइट्स ऑल हैव गॉट एन अप ट्रेंड इंटैक्ट। तो फिलहाल व्यू पॉजिटिव ही रहेगा इसके साथ। और सिमिलर पैटर्न ही बन रही है, आप रेलटेल देखिए, आरवीएनएल देखिए, या तो फिर जुपिटर वैगन देखिए, सब एक करेक्टिव मूव के बाद एक सपोर्ट से एक बाउंस देने का एक ट्राई कर रहे हैं। सो आई थिंक जो कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया इस वक्त वैशाली जी की तरफ से आता हुआ।